हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने ईईजी और पेट स्कैन मेथड के बारे में स्टडी किया। आज की वीडियो में हम एमआरआई और फंक्शनल एमआरआई के बारे में स्टडी करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एमआरआई अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो एमआरआई टेक्निक होती है, इसके माध्यम से जब किसी व्यक्ति का एमआरआई करना होता है तो सबसे पहले उसके ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज किया जाता है। अर्थात उस व्यक्ति के ब्रेन को एक मशीन होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर उसको रखा जाता है और वहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड से उसको एक्सपोज किया जाता है। जब ब्रेन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज किया जाता है उस टाइम पे जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं और उन टिश्यूज़ में जो हाइड्रोजन एटॉम्स होते हैं उनमें कुछ ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं। उन तरंगों का मेज़रमेंट किया जाता है और उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से कंबाइन किया जाता है। और जब उसे कंप्यूटर के माध्यम से कंबाइन किया जाता है तो उस ब्रेन की पूरे ब्रेन की एक होल तस्वीर जो होती है, एक कंप्लीट पिक्चर जो होती है वो सामने आती है। और वो जो पिक्चर होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से कंबाइन की हुई होती है तो बहुत ही स्पष्ट पिक्चर होती है, बहुत ही क्लियर तस्वीर होती है। उस तस्वीर की मदद से ब्रेन के डिसऑर्डर्स को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एमआरआई टेक्निक होती है, एमआरआई टेक्निक के माध्यम से ब्रेन डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है। आज का दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल एमआरआई अर्थात फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक के माध्यम से अर्थात फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से उस ब्रेन एक्टिविटीज़ का पता चलता है जो कि ब्लड फ्लो से रिलेटेड होती हैं। जो ब्लड फ्लो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। जब इस टेक्निक के माध्यम से जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है और जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थात जो न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इस बात का पता चलता है। इस टेक्निक के माध्यम से ब्रेन की जो फंक्शनल एनाटॉमी होती है उसे एग्जामिन किया जा सकता है। साथ ही ब्रेन में अगर किसी तरह का स्ट्रोक लगा है या किसी तरह का डिजीज़ है ब्रेन में तो उसका भी इवेल्युएशन किया जाता है। जब ब्रेन का कोई एरिया यूज हो रहा होता है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके माध्यम से उस पर्टिकुलर एरिया की जो फंक्शनल एनाटॉमी होती है उसको क्लियरली पता लगाया जा सकता है। ब्रेन में किस तरह का स्ट्रोक है, किस तरह की डिजीज़ है, जब हम उसका इवेल्युएशन कर लेते हैं तो वो जो इवेल्युएशन होता है वो एक तरह से गाइड का काम करता है ट्रीटमेंट के लिए। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए वो एक तरह से गाइड का काम करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। जब हमें पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह का स्ट्रोक है, किस तरह की डिजीज़ है, तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है वो ट्रीटमेंट के लिए। अब जब हम फंक्शनल एमआरआई करते हैं तो हमें सारी फंक्शनल एनाटॉमी का पता चल जाता है, जिसके माध्यम से हम ब्रेन में जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एक्चुअली जो फंक्शनल एमआरआई होती है उसके माध्यम से जो इमेज ली जाती है उससे हमें ये पता चलता है कि जो ब्लड फ्लो के अंदर जो बहुत ही स्मॉल चेंजेज होते हैं, बहुत ही टीनी चेंजेज होते हैं, उनका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है जो कि ब्रेन के एक्टिव पार्ट्स में होते हैं। जब हम बहुत ही स्मॉल चेंजेस को भी पता लगा लेते हैं जो कि ब्रेन के एक्टिव पार्ट्स में होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ को पता लगाने में। फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से अगर इसका सही तरीके से एनालिसिस किया जाए, सही तरीके से इसकी जो रिज़ल्ट आया उसको अगर तरीके से एनालाइज किया जाए तो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ऐसे हैं जिनका पता लगाया जा सकता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ का, बाइपोलर डिसऑर्डर्स का, स्किज़ोफ्रेनिया का। इस तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनका भी पता फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही बारीक लेवल पे होता है। बहुत ही जो ब्लड फ्लो का चेंजेस होता है, बहुत ही टीनी चेंजेस भी इसमें पता चल जाते हैं। इस वजह से हम ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ का भी आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एमआरआई में और फंक्शनल एमआरआई में क्या डिफरेंस है। एमआरआई के माध्यम से ब्रेन के बोन्स का, टिश्यूज का, उनके ऑर्गन्स का पता लगता है, जबकि फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से ब्रेन का क्या फंक्शन होता है उसका पता लगाया जा सकता है। तो दोनों में ये बहुत बारीक सा चेंजेस है कि एमआरआई में ब्रेन को डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कराया जाता है और उसका कंप्यूटर के माध्यम से उसकी पिक्चर को कंबाइन करके और जो इमेज आई है उसका एनालिसिस करके ब्रेन डिसऑर्डर्स का पता लगाया जाता है। जबकि जो
फंक्शनल एमआरआई होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो की एक्टिविटीज़ होती हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। उसको वो जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो और न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, उनके माध्यम से हम ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगाते हैं। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एमआरआई होता है उसमें जनरली ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन को किस तरह से फील्ड से एक्सपोज कराया जाता है, या एमआरआई करके डैश करके दिया होगा तो उसमें होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कराया जाता है। और फंक्शनल एमआरआई में ये पूछ सकते हैं कि ब्लड फ्लो से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेज़र किया जाता है, जो मेन चीज़ें हैं इसमें, और इसके ब्रेन के फंक्शन का पता चलता है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रेन के फंक्शन का पता किससे चलता है। एमआरआई भी ऑप्शन में होगा और फंक्शनल एमआरआई भी होगा, तो हमें फंक्शनल एमआरआई पे टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेन की क्या फंक्शनल एमआरआई के थ्रू ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए।